Students, welcome to online class. So today we are going to read sixth chapter of science of class 6, that is changes around us. So what fun if suddenly get some magical powers to change anything around you. What are the things you would want to change? We do not have magical powers, of course, but we can still change a few things around us, perhaps many things. So, can you list a few things you can change around you with no magic involved? So, students, क्या बोला गया है कि अगर सपोज करो कितना मज़ा आएगा अगर तुमको सडनली मैजिकल पावर्स मिल जाए जिससे कि तुम अपने आसपास की कुछ भी चीज़ों को चेंज कर सको। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं जिसको तुम लोग चेंज करना चाहोगे? ऑफ कोर्स हमारे पास ऐसा कोई मैजिकल पावर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। सो स्टूडेंट, तो क्या तुम ऐसे चीज़ों का लिस्ट बना सकते हो जिसमें तुम चेंजेस कर सकते हो, लेकिन कोई भी मैजिक का यूज़ नहीं करके? तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन. In the fields, the crops change from time to time. Sometimes leaves fall from trees, change color and dry out. The flowers bloom and then wither away. तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस है जो कि हमारे आसपास में होते हैं अपने ऑन देयर ऑन, अपने आप। जैसे कि तुम्हारा एग्जांपल है इन द फील्ड्स में तुम लोगों ने क्रॉप्स देखा है जो कि चेंज होते हैं टाइम के टाइम। कई बार तुम लोगों ने देखा होगा कि जो लीव्स है वो ट्री से गिरना चालू हो जाते हैं, या फिर उनका कलर चेंज होना चालू हो जाता है, या फिर वो ड्राई हो जाते हैं। उसी प्रकार से फ्लावर जो है वो कई बार खिलते हैं और वितर हो जाते हैं, मतलब टूट के बिखर जाते हैं। सो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि हम लोग हमारे आसपास हम लोगों ने देखे होंगे। सो स्टूडेंट, आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी? क्या कुछ चेंजेस जो है तुम्हारे बॉडी में होते हैं? येस, सो वी हैव मैनी चेंजेस इन आवर बॉडी टेक्स प्लेस, लाइक योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रोज, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत चेंजेस हैं जो कि हमारे बॉडी में होते हैं, जैसे कि हमारे नेल्स का ग्रो होना, हमारे हेयर्स का ग्रो होना, हमारा लंबा होना, हमारा वेट बढ़ना ग्रोथ के साथ। तो ये जो चेंजेस है ये हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं। सो स्टूडेंट, डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? तो स्टूडेंट, तुम्हारे आसपास में ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि टाइम के टाइम होते हैं। तो तुमने कभी ये रियलाइज़ किया है या नहीं? सोचो। नाउ यू हैव क्वेश्चन हियर, सी कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर? क्या कुछ चेंजेस को हम लोग एक साथ ग्रुप कर सकते हैं? तो हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन दम। तो कैसे हम उन चेंजेस को ग्रुप कर सकते हैं? तो कैसे ग्रुप कर सकते हैं? जब हम लोग ये फाइंड आउट कर लें कि उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं उनके बीच में, तो उससे हम लोग उनको ग्रुप कर सकते हैं। अब तुम्हारा फर्स्ट है 6.1, देखो, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज रिवर्स? क्या हर चेंजेस को, जो भी चेंजेस, सब चेंजेस जो होते हैं उनको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं? तो उसको जानने के लिए हमको एक्टिविटी 1, 2 और 3 देखना पड़ेगा। तो देखो एक्टिविटी 1 क्या देगा है, टेक अ बलून एंड ब्लो इट, टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट, द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज, नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। क्या बोला गया है कि एक बलून लो और उसमें फूको, उस वक्त ये ध्यान रखना कि वो फूटे नहीं। अब क्या हमको देखने को मिलेगा कि जो शेप और साइज़ है वो बलून का वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब उसमें से एयर निकाल दो, तो अब हम क्या देखेंगे कि जो बलून है वो उसके अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने उसमें एयर भरा तो उसका शेप और साइज़ जो है वो चेंज हो गया, लेकिन जैसे ही हमने एयर को स्केप आउट किया, निकाल दिया, तो बलून वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। अब एक्टिविटी 2 देखो, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट
as shown in figure 6.2. You have changed the sheet of paper into a toy aeroplane. You may have lots of fun in flying this plane. Once you are tired of it, unfold paper again. तो क्या बोला गया है कि एक शीट ऑफ पेपर लो और उसको फोल्ड करो जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। तो क्या किया तुमने, जो शीट ऑफ पेपर में कुछ चेंजेस उसमें चेंज किया और उसको टॉय एरोप्लेन में चेंज कर दिया। अब उस टॉय एरोप्लेन के साथ तुम लोग खेल ले बहुत, और जब उससे टायर्ड हो गए तो उसको वापस से अनफोल्ड, उस पेपर को वापस से अनफोल्ड कर दिया उसके ओरिजिनल शेप में। अब एक्टिविटी 3 देखो। टेक सम डफ एंड मेक अ बॉल, ट्राई टू रोल आउट ए रोटी, मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ हिज शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू ए बॉल ऑफ डफ अगेन। अब क्या बोला गया है कि डफ लो, टेक अ डफ मतलब आटा लो और उसका एक बॉल बनाओ। अब ट्राई टू रोल आउट, अब उसको रोल करके रोटी बनाओ। और मे यू नॉट हैप्पी, लेकिन तुम लोग उसके शेप से हैप्पी नहीं हो और चाहते हो कि वो वापस चेंज हो जाए बॉल ऑफ डफ में, वापस बॉल ऑफ डफ में वो चेंज हो जाए। तो ये हुआ तुम्हारा एक्टिविटी 3। अब क्या बोला गया है कि नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3, व्हाट डू दे हैव इन कॉमन। तो अब क्या बोला गया है स्टूडेंट कि सोचो जो 3 चेंजेस तुम लोगों ने एक्टिविटी 1, 2 में देखा उसमें क्या कॉमन है। सो वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इज ओरिजिनल शेप एंड साइज, वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन, वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डफ अगेन। क्या ये पॉसिबल है कि बलून का वापस उसका ओरिजिनल शेप और साइज़ मिला। क्या ये पॉसिबल है कि जो साइज़ ऑफ पेपर हम लोगों ने यूज़ किया था एरोप्लेन बनाने के लिए वो वापस उसी शेप उसी साइज़ में हमको मिला। क्या ये पॉसिबल है कि बॉल ऑफ डफ वापस हमको मिला। तो व्हाट डू यू कंक्लूड, तो तुमको इससे क्या तुम्हारा ये क्या कंक्लूजन निकला। इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज़ इज़ इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल with which we started our activity? If the answer is yes, it means that the changes occurring in this activity can be reversed. So क्या बोला गया है कि जो तीनों एक्टिविटीज़ में क्या ये पॉसिबल है कि जिस मटेरियल से हमने एक्टिविटी स्टार्ट किया था वही मटेरियल हमको वापस मिला। अगर हमारा आंसर यस है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंजेस हुए तीनों एक्टिविटीज़ में वो क्या हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं। अब उन्हीं एक्टिविटी को फिर से रिपीट करेंगे लेकिन अलग तरीके से। तो देखो उसके लिए एक्टिविटी 4 क्या दिया गया है। टेक सम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1, ब्लो इट्स टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विथ ए स्ट्रिंग टाइटली, प्रिक इट विथ द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, उप्स इट ब्रश। क्या बोला गया कि सेम बलून लो जो कि तुमने एक्टिविटी 1 में यूज़ किया था, अब उसको फुल साइज़ में ब्लो करो और उसके माउथ को टाइटली बांध दो, किससे, स्ट्रिंग से। अब प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, अब पॉइंटेड पेंसिल को लो और उसमें प्रिक करो तो क्या तुमको मिलेगा, ओ इट ब्रस्ट, क्या होगा, बलून जो है वो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। तो ये हुआ एक्टिविटी 4। अब एक्टिविटी 5 देखो। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2, वही पीस ऑफ पेपर लो जो तुमने एक्टिविटी 2 के लिए यूज़ किया था। नाउ ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन, अब उस पर एरोप्लेन ड्रॉ करो और उसके आउटलाइन से उसको कट कर दो। ये हुआ एक्टिविटी। अब एक्टिविटी 6 देखो। रोल आउट ए रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डफ अगेन एंड बेक इट ऑन तावा। क्या बोला गया है कि जो डफ हम लोगों ने बॉल ऑफ डफ यूज़ किया था एक्टिविटी 5 में, उसको वापस उसको रोल आउट करो, रोल आउट ए रोटी, उससे एक रोटी बनाओ और उसको बेक करो तवा पे। तो अब ये हुआ तुम्हारा तीनों एक्टिविटी। तो सपोज़ अब तुम्हारा जो ये तीनों एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4, 5 और 6, उसमें वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक्टिविटी 1, 2, 3 में पूछा गया। तो व्हाट विल बी योर आंसर, क्या होगा तुम्हारा आंसर। तो हम लोग क्या देखते हैं कि व्हाट वी ऑब्जर्व कि द चेंजेस विच हैव occurred in एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 कैनॉट बी रिवर्स। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो एक्टिविटी 4, 5 और 6 है उसमें जो है चेंजेस को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एक्टिविटी 1, 2 और 3 था उसमें हम लोगों ने चेंजेस को उसमें चेंजेस
रिवर्स हो रहा है। तो ये हम लोगों ने देखा। सो व्हाट वी नो अबाउट रिवर्स चेंज एंड irreverse change. So here given some more example. You use a pencil and an eraser. With repeated use their shape and size change. Can we reverse the change? हम लोग पेंसिल और इरेज़र का यूज़ करते हैं, लेकिन उसका रिपीटेड यूज़ से उसका शेप और साइज़ चेंज होता है। तो क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? सो स्टूडेंट, वी कैन रिवर्स दिस चेंज? नो, वी कैन नॉट रिवर्स दिस चेंज। हम लोग उस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू ए पॉट। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? तो क्या बोला गया है? नेक्स्ट एग्जांपल तुम्हारा दिया गया है कि तुम लोगों ने देखा होगा जो पॉटर है वो वर्क कर रहा है, अपने व्हील पे वर्क करता है और लंप ऑफ क्ले को शेप देता है पॉट में। तो ये चेंज जो है क्या रिवर्स हो सकता है? तो यस, दिस चेंज भी ऑल्सो बी रिवर्स। ये जो चेंज है ये भी रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन, नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स? लेकिन अगर उसने उस पॉट को बेक कर दिया तो क्या उस चेंज को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं? तो नहीं, नो, वी कैन नॉट बी रिवर्स दैट चेंज। So some of common changes are given in the table 6 point. So students see here some common changes दिया गया है table 6.1 में. So you have to, which of these changes do you think can be reversed? तो इसमें से कौन से changes reverse हो